नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक और नए वीडियो के साथ मैं प्रतिभा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य कोचिंग क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, बच्चों को किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। बच्चों को क्वेश्चन आंसर रटना चाहिए या बच्चों को पूरा गाइड से पढ़ना चाहिए, या बच्चों को जो स्कूल में आजकल छोटी छोटी हैंड आउट्स मिलती हैं उससे पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत चल रहा है आजकल, पतली पतली सी नोट्स बना के दे दिए जाते हैं, बच्चों को बोला जाता है आप इसी को लर्न करो, और फिर कुछ बच्चे कुछ गाइड का यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो गाइड का यूज़ ना करके केवल जो मैडम ने कॉपी में 5-6 क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं उसी पे फोकस करते हैं। क्या इससे सक्सेसफुल होंगे वो बच्चे? आपको क्या लगता है? इन माय ओपिनियन ये तो बहुत ही गलत तरीका है। आजकल की पढ़ाई में जो इतना चेंजेस आ रहा है जिससे बच्चे पढ़ाई से पिछड़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली हम इसमें टीचर का फॉल्ट कह सकते हैं, कुछ बच्चों का फॉल्ट हो सकता है। हम पूरी तरीके से टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं तो टीचर्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं। दोनों तरफ से है। देखिए, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगी, ना मैं टीचर्स को ब्लेम करूँगी, ना मैं स्टूडेंट्स को ब्लेम करूँगी। देखिए, मेरा मानना है एक स्टूडेंट को हमेशा और हमेशा बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। आप जब तक डेप्थ में नहीं जाके पढ़ेंगे ना, तब तक आपको कुछ नॉलेज नहीं मिलने वाला है। आप अपनी आदतें ऐसी बनाइए कि आपको बुक से पढ़ने का शौक़ हो। जब तक कि जिस बच्चे को बुक से पढ़ने का शौक़ नहीं होगा, वो बच्चा ना तो कोई कंपटीशन लेवल फेस कर पाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास कर पाएगा, और ना ही वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कॉपी में 5 क्वेश्चंस दिए और आपने वही 5 क्वेश्चन पढ़ के आप आज तो पास हो जाओगे, लेकिन आप बोर्ड एग्ज़ाम को फेस नहीं कर पाओगे, या फिर आप किसी ओलंपियाड में या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी आदत तो वही है ना, आपने 4 क्वेश्चन लर्न करे, एग्ज़ाम दे आए, पास हो गए। आपने फिर 4 क्वेश्चन लर्न करे, एग्ज़ाम दे के आए, पास हो गए। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि ये चैप्टर में क्या स्टोरी थी, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। आप ये उस डेप्थ तक नहीं जा पाओगे। जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, आप चैप्टर 1 पहले बुक से रीड करो कि चैप्टर 1 में क्या स्टोरी थी, क्या बोल रहा है, कौन कहाँ गया, क्या हुआ। स्टोरी आप रीड करो अच्छे से, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो या फिर आपका एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट है आप उसको पहले उसका पूरा सार पढ़िए, पूरी समरी पढ़िए उसकी। और आप समरी को जैसे जब चैप्टर रीड करते हो तो आप साइड में एक पेंसिल और एक कॉपी लेके बैठिए। हमेशा आपने जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, कौन कब बर्थ हुआ, किसकी कब डेथ हुई, सब मेंशन करते जाइए। पढ़ने के साथ साथ उसे हाईलाइट करते जाइए, हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं आप उसको नोट डाउन करिए, आप डिक्शनरी से सर्च करिए, आपको उसका मतलब पता चलेगा। उसके बाद जब आपने चैप्टर पूरा रीड आउट कर लिया, आपको पूरा समझ में आ गया, देन आफ्टर आप क्या करें, जो चैप्टर के पीछे समरी दी होती है, ग्लॉसरीज दी होती हैं, आप उसको पढ़ें। ग्लॉसरीज पढ़ेंगे आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, या कंडक्टर ये था, फिलामेंट ये होता है, और आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैग्नेट क्या है, कौन से पोल्स हैं, कौन सा अट्रैक्शन होता है, कौन सा रिपल्सन होता है, क्या होता है, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपने जब शॉर्ट समरीज आपने पढ़ ली, पूरी उसकी ग्लॉसरी पढ़ ली, फिर आप खुद फिलअप्स करो, फिर आप खुद मैचिंग करो, फिर आप खुद अपना मैचिंग और MCQs फाइंड करके करो। जब आप MCQs अपना पूरा फाइंड कर लोगे, फिर आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर आपको क्या होगा, जब आप उस चीज़ को पॉइंट आउट कर लोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा चैप्टर करना। आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो उसके MCQs, उसके ट्रू फॉल्स, उसकी मैचिंग, उसकी क्वेश्चन आंसर्स, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव में आप उसके जब आपने उसकी समरी पढ़ रखी है, आप उसे खुद अपने मन से लिख के आ पाएंगे। और प्लीज़ रटने की आदत मत डालिए, बुक से रीड करिए, बुक से समझिए, और अगर आप ये मेरी बात मानते हैं, डेफिनेटली आपको खुद ब खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा।
क्योंकि हम रटते हैं। कहीं मान लीजिए ड्यू टू लिखा हुआ था, मैंने क्वेश्चन याद किया और मैं उसको भूल गई, ड्यू टू है। अब ड्यू टू के बाद क्या आएगा, मैं तो भूल गई क्योंकि मैंने उसको रटा हुआ था, है ना। ऐसा नहीं करना है हमको, इस तरीके से करना है कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं चैप्टर में कि यार रमेश यहाँ गया था, रमेश की ग्रैंडफादर के संग ये हुआ, उसकी जो भी स्टोरी थी हमने उसको पूरा निकाल लिया है। फिर हम उसको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, हम उसे अपने मन से कुछ भी लिख के आ सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर आता है। और अपनी वोकैबलरी अच्छी करिए, अपनी राइटिंग अच्छी रखिए, अपना पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपको सब पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ट्राई इट, आप इसे ट्राई करिएगा। चैप्टर रीड करके, चैप्टर समझ के, फिर आप उसके आंसर्स और एमसीक्यूज खुद ब खुद फाइंड करिए और फिर आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि क्या ये ट्रिक आपको अच्छी लगी, क्या आपको ये चैप्टर रीड करने में कुछ समझ में आया। हो सकता है आपको शायद शुरू के कुछ दिन में दिक्कत आए, लेकिन जब आप आदत में आ जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ों के, तो आपको बहुत इजी लगेगा। फिर आपको इसी मेथड से पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी पता होगी, किस चैप्टर की क्या स्टोरी थी, किस चैप्टर में क्या कहानी दी गई थी, किसके बारे में कहानी थी, क्या करना था। ग्लॉसरीज पता हो जाएंगी आपको, उसकी कीवर्ड्स लर्न हो जाएंगे आपको, आप खुद एमसीक्यूज फाइंड कर पाएंगे, खुद फिलअप्स और खुद ट्रू फॉल्स मैचिंग खुद फाइंड कर पाएंगे। देन आफ्टर आप खुद उसके सबसे अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे। So try it at your home and do it properly. Okay, bye.